हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज में आपका स्वागत है। हम इम्पॉर्टेंट मेरे आपके सामने जो है वर्ल्ड मैप जो है वाइट बोर्ड पे लगाया है। हम इससे पहले जो है इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। लैटिट्यूड हमने डिस्कस किया था, लॉन्गिट्यूड डिस्कस किया था और उसके बाद लैटिट्यूड में हमने इंपॉर्टेंट लाइंस डिस्कस की थी। 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आज उनके बारे में हम जो है एक इंफॉर्मेशन में आपको वो बताऊंगा कि जो लाइंस हैं ये कौन कौन सी कंट्री से होके जो है वो गुजरती हैं। आपने अभी जो है नोट डाउन जो है कुछ नहीं करना है। हम इन लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिनेंट्स जो है आपके कितने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये लाइंस जो हैं वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी लाइंस जो है वो गुजरती है और ओशियंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनकी आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट हम एरिया वाइज डिस्कस करेंगे, एरिया वाइज बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है। यहाँ पे ये देखो एशिया लिखा है। एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा आ गया आपका? एशिया। अब एरिया वाइज जो नंबर सेकंड पे जो आपका कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। ये है अफ्रीका का एरिया, ये आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका का एरिया है। अफ्रीका के बाद हम एरिया वाइज चलते हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका आता है। नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद वीडियो में, यहाँ पे अंटार्कटिका वाला एरिया आता है। अंटार्कटिका वो कॉन्टिनेंट है लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं है, सेटलमेंट कोई नहीं है, फ्रिजिड जोन है। 66.5 डिग्री साउथ से जो है वो नीचे है। अंटार्कटिका के बाद जो आता है आपका कॉन्टिनेंट वो आता है यूरोप, और यूरोप के बाद आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये मैं आपको एरिया वाइज बता रहा हूँ कॉन्टिनेंट। अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, लिखाऊंगा मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट। पहले आप ये समझ लें, इंफॉर्मेशन ले ले, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा। उसके बाद हम ओशियंस के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्थ पैसिफिक, यहाँ पे साउथ पैसिफिक। और पैसिफिक ओशियन एक सर्कुलर शेप में है। मैंने आपको कहा था अर्थ कैसी, अर्थ बल्ज है, और पैसिफिक ओशियन कौन सी शेप में है? ये सर्कुलर शेप में है। उसके बाद आपका आता है अटलांटिक ओशियन। अब अटलांटिक ओशियन को दुनिया का सबसे बिजीएस्ट ओशियन कहा जाता है। ये देखिए अटलांटिक ओशियन, ये एस शेप में है। अटलांटिक ओशियन कौन सी शेप में है? ये एस शेप में है। अब दुनिया का बिजीएस्ट ओशियन क्यों इसे कहा जाता है? एक तो ये देखो ना, 1 2 3 4 कॉन्टिनेंट्स के इधर बीच में है, और बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे पोर्ट्स हैं, हार्बर्स है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट ओशियन और सबसे बिजीएस्ट ओशियन आपका अटलांटिक ओशियन। उसके बाद इंडियन ओशियन सबसे बड़ा। नीचे आप चलेंगे अगर इस वीडियो में, तो नीचे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे सॉर्थर्न ओशियन है, सॉर्थर्न ओशियन है। फिर उसके बाद है आर्कटिक ओशियंस है। ठीक है, अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन कहाँ कहाँ से जाती है। आपको लैटिट्यूडनल लाइंस की डिग्रीज और उनके नाम पता होना चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके बताइए 66.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ से होके जाता है, या उसको बोला जाएगा आर्कटिक सर्कल कहाँ से होके जाता है। आपको नाम लाइंस के और लाइंस की डिग्री जो है वो सब मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल के बारे में। कहाँ से होके जाती है? ये जाती है यूएसए से। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट का यूएसए का ये कनाडा, उसके बाद ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया। इन कंट्रीज से होके जो है वो आर्कटिक सर्कल जो है वो पास होता है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ आती है उसके नीचे। 23.5 डिग्री नॉर्थ मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है? मैक्सिको के बाद यहाँ पे लिखा था बहामास। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर 3 दिया है। कई बार आपको मैप में रेफरेंस नंबर मिलेगा, कंट्री का नाम नहीं लिखा होगा, आपने रेफरेंस नंबर देना है। रेफरेंस नंबर लेके देखना है कि कंट्री कौन सी है। नंबर 3 पे यहाँ पे वेस्टर्न सहारा है, यहाँ पे मुर्तानिया है, माली है, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अराबिया। आगे यहाँ पे फिर रेफरेंस नंबर दिया वो यूएई है, फिर ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान से होके 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। उसके बाद इक्वेटर है। इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री इक्वेटर, नाम याद रखना है। इक्वेटर कहाँ से जाती है? ये जाती है इक्वेटर, कोलंबिया,
ब्राज़ील, यहाँ पे साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया है वो है गैबन, 27 रेफरेंस नंबर वो है गैबन। फिर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती आइसलैंड। आप सबने क्या करना है, आप सब यहाँ देख रहे हैं, आप वीडियो में मैंने आपको बताया, लेकिन आप सबने वर्ल्ड मैप और एटलस भी लेना है। बिना वर्ल्ड मैप और एटलस के आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उससे आपकी एक जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। अब 23.5 डिग्री साउथ ये कहाँ से जाता है, ये चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर 23.5 डिग्री साउथ जो है वो जाता है। अब जो 66.5 डिग्री साउथ है वो अंटार्कटिका से जाता है। वहाँ पे मैंने आपको कहा था वहाँ पे जो है कोई भी सेटलमेंट वहाँ पे नहीं है। अब एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आया होता है कि क्वेश्चन ये सीधा पुट किया होता है कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से कौन कौन सी दो लाइंस जो है लैटिट्यूडनल लाइंस जो है गुजरती है। या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, आप बताएं ये दो लाइन, सिर्फ ये दो लाइंस कौन से कॉन्टिनेंट से होकर जाती हैं। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका से होके दोनों लाइन जाती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, मैंने आपको कहा था इसका नाम आर्कटिक सर्कल है। 23.5 डिग्री नॉर्थ या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नॉर्थ अमेरिका से होके ये दोनों लाइंस गुजरती हैं। अब हम आगे एशिया की तरफ अगर बढ़े तो अब क्वेश्चन आता है एशिया कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी लाइन जाती है। 66.5 डिग्री एशिया वाला एरिया है ना। अब एशिया को जो यूरोप से सेपरेट करता है वो है यूराल माउंटेन्स। अब रशिया आधा एशिया में आधा यूरोप में। अब एशिया यहाँ से एशिया से 66.5 डिग्री भी जाता है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर भी जा रहा है। ये देखिए ना एशिया के यहाँ पे मालदीव्स आ गया, इंडोनेशिया आ गया, किरिबाती आइसलैंड, ठीक है, ये एशिया से होके गुजरता है। ठीक है, 2-3 लाइन होगी एशिया से होके। अभी आपने लिखना कुछ नहीं, आपने समझना है 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 0 डिग्री इक्वेटर तीनों एशिया से गुजरते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। देखो मैंने 3 लाइंस ये देखो सामने दिखाई दे रहा है आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री साउथ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों जाके कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका से गुजरती हैं। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। अब साउथ अमेरिका से 2 लाइंस गुजरती हैं, यह 0 डिग्री इक्वेटर और यह 23.5 डिग्री साउथ मतलब ट्रॉपिक ऑफ क्या बताया था मैंने आपको, कैप्रिकॉर्न। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से एक ही गुजरती है, वो है 23.5 डिग्री साउथ। अब इसके बाद इन लाइंस को मैं लिखवाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। आपने क्या करना है, वर्ल्ड मैप ले लेना है, आपने एटलस लेना है, वहां से आपको बहुत सारी जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को ये नैरो बॉडी ऑफ लैंड इनको जोड़ती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा इस नैरो बॉडी ऑफ लैंड को क्या कहते हैं। इस नैरो बॉडी ऑफ लैंड को कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक स्टेट है, कई बार पूछा था है गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ पे है, ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। इसी तरह आपको बहुत सारी फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है ये मैप से मिल जाएगी। इसके बाद अब मैं आपको इन कंट्रीज के जो है नाम लिखवाने जा रहा हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस हैं ये कहाँ कहाँ से होके गुजरती हैं। अभी हमने जो मैप पे जो लाइंस डिस्कस की हैं, जैसे मैंने आपको कहा था आप नोट डाउन नहीं करेंगे, मैं आपको लाइंस लिखवाऊंगा। आइए हम उन लाइंस को लिखते हैं कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस कौन कौन सी लाइंस है और कहाँ कहाँ से जाती हैं। सबसे पहले आर्कटिक सर्कल ऊपर से शुरुआत करेंगे हम। आर्कटिक सर्कल की डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री, 66 1/2 डिग्री। आपको डिग्रीज भी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कई बार आ जाता है कि 66 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ है ये, ठीक है, कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से कहाँ कहाँ से जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 66.5 डिग्री एन जो है वो किसे हम कहते हैं, आर्कटिक सर्कल को। अभी हमने डिस्कस किया था कहाँ कहाँ से जाता है आर्कटिक सर्कल, यूएस से, कनाडा से, कनाडा और ग्रीनलैंड, और कहां से जाता है, आइसलैंड। अभी हम मैप पे देख चुके हैं सब कुछ। उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, और कहां से जाता है, फिनलैंड,
और रशिया से। ये आर्कटिक सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। और आर्कटिक सर्कल के बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आपको डिग्री मैंने बताई है 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मुर्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। अभी जो भी मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया मैंने वहां ये आप यहाँ पे लिख दिया है कहाँ कहाँ से जाती है। मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मुर्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। अगर कोई फर्स्टली मेरी ये वीडियो देख रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 66.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, ये मैंने लैटिट्यूड में करवा दिया है। आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, ठीक है। आप नेक्स्ट चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद कौन सा था? इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ पे होता है? 0 डिग्री। कहाँ कहाँ से जाता है इक्वेटर? कोलंबिया, ब्राजील और साओ टॉम एंड प्रिंसिप से, उसके बाद गैबन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन करें और जो वीडियो देखें वो भी लिखते रहे साथ साथ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती आइलैंड। किरिबाती आइलैंड। आप सब ये नोट डाउन कर रहे हैं, जो वीडियो देखें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी आपने इसका ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। इक्वेटर के बाद जो कौन सी लाइन आती है? आर्कटिक सर्कल होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने आपको बताया है इसकी डिग्री 23 एंड 1/2 डिग्री साउथ में है, तो साउथ। अब ये लाइन कहां कहां से जाती है इसके बारे में देखते हैं हम। चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। आप सभी नोट डाउन कर लें। चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये आपकी 4 लाइन्स हो चुकी हैं।
नीचे जो है, नीचे आर्कटिक सर्कल आ जाएगा, वहाँ पे अंटार्कटिका है, वहाँ पे तो कोई पॉपुलेशन है नहीं। ये सब हो गया, आप इसे नोट डाउन कर ले। अब हम आगे देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी लाइंस जो है पास होती हैं। मैंने आपको मैप भी बताया था, अब मैं आपको लिखवा के भी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता चुका हूं। अब थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लिख के भी देखेंगे। हम करते हैं कॉन्टिनेंट्स डिस्कस। कॉन्टिनेंट्स डिस्कस करके मैं यहाँ पे एरिया वाइज लिखूंगा, एरिया वाइज कौन कौन सा जो है कॉन्टिनेंट आता है, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन जाती है। सबसे पहले एशिया। एशिया जो है आपको पता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, कहाँ का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और कितना एरिया टोटल इसका, इसके बाद कितना एरिया, 1/3 टोटल लैंड एरिया। एशिया में 1/3 जो है वो टोटल लैंड एरिया कहाँ पे है, एशिया में है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस एशिया से जाती है। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री मैंने आपको बताया पर रशिया से जाता है। आर्कटिक सर्कल के बाद और एशिया से कौन सा जो है वो लाइन जो है जाती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। और एशिया से कौन सी लाइन जाती है, इक्वेटर। ये 3 लाइंस जो है कहां से होके जाती है, एशिया से। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर जो है कहां से होके जाती है, एशिया से। अब एशिया यूरोप से सेपरेटेड है, क्या चीज इनको सेपरेट कर रही है, यूराल माउंटेन्स। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय, कौन से माउंटेन इनको सेपरेट करते हैं, यूराल माउंटेन्स। और एशिया और यूरोप को मिला के क्या कहते हैं, यूरेशिया। एशिया प्लस यूरोप, एशिया प्लस यूरोप जब हम मिलाएंगे इन दोनों को इकट्ठा हम बोलेंगे यूरेशिया। ये थोड़ी सी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप बताओ कि कई बार, अब मैंने डिग्रीज आपको बोला कि डिग्रीज आप इसलिए याद रखें, कई बार आएगा कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर कौन से कॉन्टिनेंट से जाती है। जब तीनों लाइनों का आपको पता होगा कि इन डिग्रीज के नाम कौन से हैं, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से जाती है। कंसेप्ट में आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर करा चुका हूँ। अब अफ्रीका है, अब अफ्रीका पे चलते हैं। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है और लार्जेस्ट डिजर्ट, लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट कौन सा है यहाँ पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सहारा, वो अफ्रीका में है, सहारा है अफ्रीका में। और इसमें से जाता है दुनिया का सबसे लंबा रिवर नाइल, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, ये कहां से होके जाता है, अफ्रीका से, अफ्रीका से होके जाता है। अब एक बात याद रखना, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर में फर्क है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज जाते हैं, बोलते हैं लॉन्गेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है। लॉन्गेस्ट रिवर उसे कहते हैं, हम देखते हैं रिवर के ओरिजिन को, फिर देखते हैं कि हम ये कितनी किलोमीटर की लेंथ जो है, ये कितने सफर तय करके जाके अपनी मौत में, मतलब सी में या कहीं पे भी जाके मिलता है। हम इसका ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन या उसका फिर उसके बाद मौत देखते हैं, हम देखते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है।
उसको बोलेंगे हम लॉन्गेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर हम कहेंगे कि वॉल्यूम वाइज, जिसमें वाटर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, वो लार्जेस्ट रिवर होगा। नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन नाइल लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है अमेज़न। अफ्रीका में आपको ये बात क्लियर होगी। अब इनमें से कौन कौन सी लाइन होके अफ्रीका से गुजरती हैं, अफ्रीका से कौन कौन सी लाइन गुजरती है, लैटिट्यूडनल लाइन कौन कौन सी गुजरती है, मैंने आपको कराया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हो गया आपको क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये आपको याद करनी है, ये आपको जरूर और जरूर जो है याद करनी है, या एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद थर्ड हम चलते हैं किस पे, नॉर्थ अमेरिका में। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मैं सीरियल वाइज लिख रहा हूं। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहां पे। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक नैरो बॉडी ऑफ लैंड है, नैरो स्ट्रिप है लैंड की, मैंने आपको बताया था, जिसे इस्थिमस ऑफ पनामा कहते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है। नॉर्थ अमेरिका ज्वाइंट विद साउथ अमेरिका by a narrow strip of land, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब नॉर्थ अमेरिका से होकर कौन कौन सी लैटिट्यूडनल लाइंस गुजरती हैं, मैंने सिर्फ आपको बताना था कि लैटिट्यूडनल लाइंस कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है। मैंने थोड़ा ये इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी डाल दी आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ से कौन कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन गुजरती है, मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल जाता है ना नॉर्थ अमेरिका से 66.5 डिग्री, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दो लाइंस नॉर्थ अमेरिका से होके जाती हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका के बाद कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी जो है पहाड़ी श्रृंखला, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, जिसे क्या कहते हैं, एंडीज। जब हम माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड करेंगे, मैं आपको हर जब भी मैं थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाद में जब मैं माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड में अलग से सेपरेट से एक टॉपिक है, उसमें मैं सारा आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जाती है एंडीज, और दुनिया का लार्जेस्ट रिवर, दुनिया का लार्जेस्ट रिवर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, उस रिवर का नाम क्या है, अमेज़न। और नॉर्थ अमेरिका सॉरी साउथ अमेरिका से कौन कौन सी जो है लाइन जो है लैटिट्यूडनल लाइन जाती है, एक है इक्वेटर, इक्वेटर, और दूसरी लाइन है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 5 में एंटार्क्टिका, इसमें वही 66.5 डिग्री का आर्कटिक सर्कल आ जाएगी।
और अंटार्कटिका में ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा है, पॉपुलेशन यहाँ नहीं है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर है बहुत सारी कंट्रीज के। इंडिया के यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च सेंटर है? इंडिया रिसर्च सेंटर्स, इंडिया के कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में? एक में है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। बस अंटार्कटिका है नहीं, मैंने आपको कहा यहाँ पे पॉपुलेशन ही है। फ्रीजिड जोन में बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्च सेंटर्स है और इंडिया का रिसर्च सेंटर है वहाँ पे दो, एक है मैत्री और दूसरा दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका के बाद यूरोप, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप, ठीक है। अब यूरोप के बाद नंबर 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ओशिनिया भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। और अंटार्कटिका भी साउथर्न हेमिस्फीयर में आप लिखते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया लाइज कंप्लीटली इन साउथर्न हेमिस्फीयर। मैंने साउथर्न हेमिस्फीयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आपको कराया है, नहीं देखिए वीडियो, आप जाएं वो लेक्चर देखें और उसके बाद आप ये लेक्चर देखें। साउथर्न हेमिस्फीयर। और यहां से कौन सी लाइन जाती है? ऑस्ट्रेलिया से कौन सी लाइन होके जाती है? ऑस्ट्रेलिया से जाती है कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है। यहां तक आप सब नोट डाउन कर लें। अब ओशियंस के बारे में आपको बता देता हूं। कॉन्टिनेंट्स हमने कर लिए हैं, ओशियंस के बारे में थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। आज की वीडियो में आप बहुत सारी जीएस नॉलेज जो है वो गेन करके जाओगे, बहुत सारी आपको यहाँ से जो है वो नॉलेज मिलेगी। ओशियंस हम देखते हैं, ओशियंस, ओशियन सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन। मैंने आपको बताया था मैप में भी, सर्कुलर है शेप में, सर्कुलर इन शेप। और इसमें मैंने आपको कहा था डीपेस्ट ट्रेंच, दुनिया की सबसे डीपेस्ट जगह। डीपेस्ट ट्रेंच जो है इसकी क्या है? अर्थ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट जिसे कहते हैं। डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच। अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा आ गया? माउंट एवरेस्ट। और लोवेस्ट पॉइंट ये है मरीना ट्रेंच, या डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का इसे कहा जाए वो कौन सी है? मरीना ट्रेंच। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन, सर्कुलर शेप, डीपेस्ट ट्रेंच, मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट है 848 मीटर, और जो ये मरीना ट्रेंच है ये अप्रॉक्सीमेटली ये 11,000 मीटर के जो है ये करीब है, इतना ये डीप है मरीना ट्रेंच। और पैसिफिक के बाद अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन वर्ल्ड्स बिजीएस्ट ओशियन। मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे बिजी ओशियन कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। और इसका रीजन मैंने आपको बताया था, 4 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है और बहुत सारी कंट्रीज के वहां पे पोर्ट्स है, हार्बर्स है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड का बिजीएस्ट ओशियन अटलांटिक ओशियन है। एस शेप, एस इन शेप, शेप में कैसा है? एस। और इसमें जो ट्रेंच है डीपेस्ट ट्रेंच वो कौन सा है? पोर्टो रिको। इसमें जो डीपेस्ट पॉइंट है या डीपेस्ट ट्रेंच कहें, पोर्टो रिको, पोर्टो रिको। नंबर 2 पे अटलांटिक। अब नंबर 3 पे आता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन में कौन सा डीपेस्ट ट्रेंच है? जावा ट्रेंच। डीपेस्ट ट्रेंच यहां पे कौन सा है? जावा। और कौन कौन से ओशियन है? और है आपका एक आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन आर्कटिक सर्कल की तरफ,
और साउथर्न ओशन, अंटार्कटिका की तरफ। यहाँ तक आप सबने कर दिया होगा। ये यहाँ तक, ये टॉपिक हम यहाँ तक रहेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी जो हमने स्टार्ट की थी